हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, दुनिया के नक्शे में ईरान के बिजली घरों को मिटाने की धमकी, 48 घंटों का वो खतरनाक अल्टीमेटम जो आज खत्म हो रहा है और तेल अवीव की सड़कों पर बरसते ईरानी क्लस्टर बम। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पार कर चुके हैं? एक तरफ ट्रंप क्यूबा को आजाद या कब्जा करने के सपने देख रहा है तो दूसरी तरफ कश्मीर के लोग ईरान के लिए अपना सोना चांदी दान कर रहे हैं। आज की अब तक की 25 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। जहां इसराइल ने 59 साल बाद अल अक्सा में नमाज रोकी और अमेरिका को 6600 करोड़ का फटका लग चुका है दोस्तों इस जंग में। कमर कस लीजिए क्योंकि अगले 10 मिनट में आपको मैं 25 बड़ी खबरें बताने वाला हूं। सबसे पहले बात उस अल्टीमेटम की जिसने पूरी दुनिया की सांसें थमा दी है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी है, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तेल व्यापार के लिए पूरी तरह खोले वरना तुम्हारे सारे पावर प्लांट राख कर दिए जाएंगे। अब इस अल्टीमेटम का आखिरी दिन आज है। अगर ट्रंप ने बटन दबाया तो जंग उस मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन है दोस्तों। इसी बीच ट्रंप का साम्राज्यवादी चेहरा ओवल ऑफिस में भी दिखा है दोस्तों, जहां उन्होंने कहा कि क्यूबा को कंट्रोल करना उनके लिए सम्मान की बात होगी, चाहे वो उसे आजाद करे या कब्जा। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने हाथ खींच लिया है दोस्तों। कैबिनेट मंत्री स्टीव रीड ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, वो सिर्फ अपने हितों की रक्षा करेगा। जमीन पर हालात बदतर हैं। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और दक्षिण शहर अराद पर बैलिस्टिक मिसाइलों की झड़ी लगा दी है दोस्तों। इजरायली मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों में सैकड़ों लोग घायल हैं। इस बार ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया है जो हवा में ही कई हिस्सों में टूटकर तबाही फैलाते हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम मिसाइलें तो गिरा रहा है पर उसका मलबा रिहायशी इलाकों में इमारतों और गाड़ियों को चकनाचूर कर रहा है दोस्तों। पीएम नेतन्याहू खुद अराद पहुंचे नुकसान का जायजा लेने। 12 घंटे में 3 बड़े हमलों ने इजराइल की सुरक्षा की पोल खोल दी है दोस्तों। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने गर्जना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज सबके लिए खुला है, बंद सिर्फ उनके लिए है जो हमारे मिट्टी के दुश्मन है। धमकियों से हमारी एकता और ताकत बढ़ती है। ईरान ने अब खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर उनके पावर प्लांट पर हमला हुआ तो वो इजराइल और अमेरिका के पानी साफ करने वाले केंद्र और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को राख बना देंगे दोस्तों। ईरान ने एक साथ 75 मिसाइलें दागने का प्लान तैयार कर लिया है, यानी अब जंग बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे पर लड़ी जाएगी। हवा में भी अमेरिका का पल्ला भारी नहीं दिख रहा है दोस्तों। हॉर्मुज के ऊपर ईरान के एयर डिफेंस ने एक अमेरिकी F-15 जेट को घेर लिया। 2 मिसाइलें दागी गईं, हालांकि पायलट ने फ्लेयर्स छोड़कर जान बचा ली। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट ने अमेरिका को आईना दिखाया है। ट्रंप कभी भारत पाकिस्तान जंग में 8 प्लेन गिरने की बात करते थे, लेकिन इस ईरान जंग के सिर्फ 3 हफ्तों में अमेरिका अपने 16 एयरक्राफ्ट गंवा चुका है। ईरान ने हिरोशिमा नागासाकी की याद दिलाते हुए एक फोटो साझा की है जिसमें लिखा है कि कई देशों की तरफ से लड़ रहे हैं। जंग की कीमत अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रही दोस्तों। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्तों में अमेरिका को $800 मिलियन यानी 6600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ईरान ने जॉर्डन और UAE में अमेरिका के महंगे डिफेंस और सैटेलाइट सिस्टम को निशाना बनाया है। वहीं ईरान के अंदर महंगाई का यह हाल है कि उन्होंने अपना अब तक का सबसे बड़ा 10 मिलियन रियाल का नोट जारी कर दिया है। इस गुलाबी नोट की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महज $7 यानी करीब 700 रुपये है। लोग कैश बचाने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल पेमेंट कभी भी ठप हो सकता है। इस काली रात में कश्मीर से रोशनी की खबर आई है दोस्तों। बडगाम और बारामूला के लोगों ने, जिसमें शिया आबादी काफी ज्यादा है, ईरान के पीड़ितों के लिए नकदी, सोना, चांदी और तांबे के बर्तन तक दान कर दिए हैं। इसे कहते हैं रूहानी रिश्ता। दूसरी तरफ नेतन्याहू, जिन्होंने गाजा में 70,000 लोगों का कत्लेआम किया, वो कह रहे हैं कि ईरान हमारे नागरिकों को मार रहा है। That Iran endangers the entire world. The last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. इसे ही कहते हैं पाखंड की पराकाष्ठा। उधर ईरान ने मजे लेते हुए यूरोप से कहा कि ट्रंप ग्रीनलैंड छीनने की धमकी दे रहा है। अगर तुम नहीं बचा सकते तो हमें बताओ, हम ग्रीनलैंड की रक्षा करेंगे। क्या तंज मारा है भाई। इस जंग का धुआं अब भारत की रसोई तक आ गया दोस्तों। गुजरात के सूरत में LPG की भारी किल्लत हो गई है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे और वे घर लौट रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी तबाही कम नहीं है दोस्तों। हिजबुल्लाह के हमले में उत्तरी इजराइल में एक शख्स की मौत हो गई है।
इसराइल ने लेबनान के एक अहम पुल को उड़ा दिया है और जमीनी सेना उतारने की तैयारी है। उधर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अजीब बात यह है कि एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी टीम पर्दे के पीछे सीज फायर की सेटिंग में लगी है। दोस्तों, ये ट्रंप का पुराना तरीका है, एक हाथ से डराओ, दूसरे से सौदा करो। अगले 24 घंटे तय करेंगे कि दुनिया के नक्शे पर ईरान के पावर प्लांट बचेंगे या नहीं। क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे या सिर्फ एक और हॉक्स है? और क्या भारत को कश्मीर के लोगों की तरह ईरान की खुलकर मदद करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और इस कड़वे सच को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। तो जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।